अनिद्रा से 25% लोग पीड़ित हैं। अनिद्रा, इंसोम्निया ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत लोग सोते हैं, उठने के बाद अपने आप को थकान अनुभव करते हैं और जिनको अच्छी तरह से नींद नहीं आती है इसका ये समस्या होता है, थकान अनुभव करते हैं लोग। अच्छी नींद न आने के कारण विदेशों में तो ज़्यादातर लोगों ने नींद की गोली लेकर के सोना पड़ता है। बहुत लोगों को ऐसा होता है और अनिद्रा के लिए बहुत अच्छी उपाय है। कुछ आयुर्वेदिक उपचार हैं और कुछ ऐसे योगाभ्यास भी हैं जिनके माध्यम से हम अनिद्रा से मुक्ति पा सकते हैं। अनिद्रा के लिए ये जो रिंग फिंगर है, ये रिंग फिंगर जो दिखाई दे रहा है, ये रिंग फिंगर के टॉप पर, उंगली के टॉप पर आप 2-2 मिनट दबाएं। 2 मिनट से आप 5 मिनट दबा सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट को देखिए अच्छी तरह से, इसी पॉइंट को कम से कम 5-5 मिनट दबाएं तो निश्चित रूप से इसी एक्यूप्रेशर से आपको नींद आने लगेगी। एक्यूप्रेशर बहुत अच्छी काम करती है। और ऐसे तो आयुर्वेद में कहा गया है कि तलबे में मालिश करना, तेल मालिश करना, नाक में तेल डालना, नाक में तेल डालने का, सिर में तेल लगाने का, ये बहुत महत्व दिया गया है, बहुत गौरव दिया गया है, बहुत महिमा दी गई है। जैसे कि ज़्यादा नींद नहीं आ रही हो तो बादाम रोगन तेल लीजिए, नाक में 3-3 बूंद डालिए। सुबह शाम दोनों समय भी डाल सकते हैं और रात को सोते समय 3-3 बूंद डालिए तो निश्चित रूप से आपको नींद आने लगेगी। आपकी जो मस्तिष्क की परेशानी है वो दूर हो जाएगी। जैसे कि बहुत लोगों का मेमोरी तेज ना हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। और ज़्यादा नींद की समस्या हो तो मेधावटी 2-2 गोली लीजिए सुबह शाम, तो निश्चित रूप से आपको नींद आने लगेगी। कितनी भी समस्या हो नींद की वो दूर हो जाएगी। ये जो तृष्णाएं हैं, तृष्णाएं हमारे पीछा छोड़ती ही नहीं। ये जो कामनाएं हैं हमें बहुत दुखी करते हैं। इसी वजह से लोगों को नींद नहीं आती है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं। नींद कम आती है जिसको और बीपी है तो आप मुक्तावटी चबा चबा के खाइए, सुबह शाम दोनों समय खाइए तो निश्चित रूप से नींद भी आएगी और आपकी बीपी भी कंट्रोल आएगी। और औषधि के तौर पर एक आयुर्वेदिक उपचार भी है, जटामासी आप बाजार से मिल जाते हैं, आपको मिल जाएगा। जटामासी 100 ग्राम लीजिए, 50 ग्राम सर्पगंधा। जटामासी 100 ग्राम, 50 ग्राम सर्पगंधा, दोनों के मिला करके 2-2 ग्राम पानी के साथ लें। ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ये आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी नींद की समस्या दूर हो जाएगी। नींद ना आना ये बहुत बड़ी समस्या है और जिसने बहुत कष्ट दिया हो, ये ऐसे लोगों का जब सोते समय ऐसा होता है जिसने बहुत कष्ट दिया हो याद आता है। ध्यान के समय, सोते समय जब हम सोते हैं तो वो चीज़ें उभर कर आती है, जहाँ बहुत सुख मिला हो उभर कर आती है, इसलिए नींद नहीं आती है। ये राग और द्वेष इसलिए कहा गया है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। ये पंच क्लेश जो है उससे मुक्त रहना है तो सुखी रहेंगे। इससे मुक्त होने की कोशिश कीजिए। दिमाग चलता रहता है, बंद नहीं होता है तो क्या करें? अब मेधावटी लीजिए, मेधावटी सुबह शाम लीजिए तो निश्चित रूप से आपको नींद आएगी। कुछ दिन के अभ्यास से स्वाभाविक रूप से नींद आने लगेगी। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि जब हम सिनेमा में जाते हैं तो नींद नहीं आती और सत्संग में जाते हैं, ध्यान करते हैं तो नींद आ जाती है। तो ऐसा है कि जो सिनेमा में जाते हैं वो उसमें कांटे के शेष होते हैं, जहाँ कांटे होते हैं उसमें नींद कहाँ आएगी? जब कांटे के शेष दिया जाए तो आपको नींद आएगी? कभी भी नहीं आएगी। और ये जो सत्संग है, ये जो ध्यान है, ये आध्यात्मिकता है, ये फूलों की सेज है, उससे तो ऐसे ही नींद आ जाती है। इसलिए नींद जिनको नहीं आ रही है, प्राणायाम भी बहुत आवश्यकता है उनके लिए। अनुलोम विलोम आप कीजिए। जब नींद नहीं आ रही हो तो सोते समय आप अनुलोम विलोम कीजिए तो निश्चित रूप से नींद आएगी। अनुलोम विलोम अपने दाएं स्वर को बंद करके बाएं से श्वास को लेंगे, बाएं बंद करके दाएं से छोड़ेंगे
फिर दाएं से श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। यही विधि है। विधि के अनुसार अनुलोम विलोम कीजिए और भ्रामरी उद्गीत प्रणव भी कीजिए। पहला उंगली कान पर, दूसरा उंगली माथे पर, शेष उंगली आंखों में, और ओंकार का नाद करेंगे। ऐसे 3 से 5 बार 21 बार कर सकते हैं। फिर दोनों हाथ घुटने पर रखेंगे, फिर ओंकार का प्रणवाक्षर मंत्र, ओंकार एकाक्षर ब्रह्म ओंकार का उच्चारण। ऐसे आप 3 से 5 बार, 11 बार, 21 बार भी कर सकते हैं। कुछ समय शांत से बैठेंगे। कुछ समय के बाद दोनों हथेली ऊपर उठा के दोनों आपस में घर्षण करके आंखों में पहले रखेंगे, फिर अपने चेहरे पर। ये क्रिया कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको नींद आने लगेगी। और अनुलोम विलोम तो सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अनुलोम विलोम हर रोज करने की कोशिश कीजिए। रात के सोते समय भी कीजिए, जब सो रहे हैं उस समय सो के भी कर सकते हैं आप। तो निश्चित रूप से आपको अच्छी नींद आएगी, और नींद अच्छी आएगी तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगी, आप निरोग रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंद से रहेंगे।